दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सेल के बारे में जाना, सेल के प्रकार जाने। आज के वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका कला के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रत्येक सेल का साइटोप्लाज्म एक अत्यधिक थिन मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है, उसे ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी जो हर प्रकार की जो सेल होती है उसका साइटोप्लाज्म एक थिन मेम्ब्रेन, थिन झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, उससे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस प्रकार की सेल मेम्ब्रेन ही सेल को एक सेपरेट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यानी इकाई बनाती है। यह सेल के रासायनिक लेन देन का तथा इसके उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म का भी अनुकूलन, नियंत्रण और नियमन करती है। इसके बाद सी नेगली साहब ने इसका नाम दिया 1855 ईस्वी में। सी नेगली एंड सी क्रेमर ने इसे सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया। ठीक, बाद में इसे प्लो आए और 1931 में इसे प्लाज्मा लेमा कहा। क्या कहा? 1931 में प्लो ने इसे प्लाज्मा लेमा कहा। फिर इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन करने पर पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राइलेमिनर यानी त्रिस्तरीय स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये ऊपर प्रोटीन की लेयर है, ये लिपिड की लेयर है और बीच में फास्फोलिपिड की लेयर होती है। तो इधर देख सकते हैं 20 एंगस्ट्रॉन मोटा प्रोटीन का बाहरी स्तर, 20 एंगस्ट्रॉन मोटा प्रोटीन का भीतरी स्तर यानी इंटरनल लेयर और 35 एंगस्ट्रॉन मोटा फास्फोलिपिड का स्तर होता है जो पीले रंग का मिडिल में पाया जाता है। ठीक है। अब जैसे रेड ब्लड सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस यानी मोटाई जो होती है रेड ब्लड सेल्स में, वो कितनी होती है? 215 एंगस्ट्रॉन तक पाई जाती है। तो वीडियो के हम नेक्स्ट क्लिप में अभी देखेंगे यूनिट मेम्ब्रेन क्या होती है। तो यूनिट मेम्ब्रेन जे डेविड रॉबर्टसन 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन की विचारधारा प्रस्तुत की। ठीक है। इनके अनुसार सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक तथा समस्त सेल ऑर्गेनल्स स्ट्रक्चर इस प्रकार की मेम्ब्रेन से घिरी रहती हैं या कवर रहती हैं। इसी कारण इसे यूनिट मेम्ब्रेन या इकाई झिल्ली कहते हैं। इसमें 60% प्रोटीन तथा 40% लिपिड होते हैं। अब आते हैं केमिकल कंपोजिशन यानी सेल मेम्ब्रेन के घटक किस किस चीजों से मिलकर बनी होती है। तो ये देखते हैं केमिकल कंपोजिशन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्य रूप से प्रोटीन, लिपिड से बनी होती है तथा कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? मुख्य रूप से प्रोटीन तथा लिपिड से मिलकर बनी होती है तथा कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है। तो प्रोटीन देखते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुख्य घटक हैं। प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य भाग बनाती है तथा इसकी मात्रा विभिन्न कोशिकाओं में अलग अलग हो पाई जाती है। मतलब अलग अलग सेल में अलग अलग इसकी मात्रा पाई जाएगी, एक समान नहीं होती है। रेड ब्लड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा 60% से 70%, जबकि लीवर सेल यानी यकृत सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसकी मात्रा 80% से भी अधिक हो सकती है या होती है। अब आते हैं लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 20 से 40% तक लिपिड होता है, 20 से 40% तक लिपिड होता है। कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलने वाले प्रमुख घटक लिपिड हैं। ठीक है। अब मेन फंक्शन ऑफ लिपिड का मेन फंक्शन क्या होता है? तो ये मेन फंक्शन इसका होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये ढांचा बनाता है और लिपिड स्तर आयनों व ध्रुवीय आयनों के लिए परमिबिलिटी बैरियर बनाता है, यानी चेक बनाता है कौन चीज अंदर आ सकती है और कौन चीज बाहर जा सकती है। इतना आप लोग नोट करें, इसके बाद हम आगे समझाते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि घटक क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो हमने दो घटक देखे थे प्रोटीन एंड लिपिड। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट।
आरबीसीज कहने का मतलब है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स तथा लीवर सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 5% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? 5% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये मुख्य रूप से हेक्सोसामिन तथा सियालिक अम्ल है। अब हम आते हैं एंजाइम। एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? तो देखते हैं, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, एल्कालाइन फास्फेट, न्यूक्लियोटाइड Mg2+ आयन, एटीपेज तथा आरएनएस पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सिंगर तथा निकोलसन एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझने के लिए सन 1972 ईस्वी में फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रतिपादित किया। उन्होंने ये मॉडल दिया। रोड्रिक कैफाल्डी ने 1974 में इस मॉडल का समर्थन भी किया। इस मॉडल को सबसे ज्यादा समर्थन मिला, सबसे ज्यादा ये मान्य है, सबसे ज्यादा ये माना जाता है। इस थ्योरी के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य में बाइमोलिक्यूलर लिपिड लेयर होती है। लिपिड लेयर से निर्मित इस पार्ट को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन या बाह्य प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तथा लिपिड लेयर में धसे हुए पार्ट को इंटरनल प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन कहते हैं।